सोचो, सितारों का एक शहर इतना बड़ा कि उसे पार करने में अरबों साल लग जाए। ये है एक गैलेक्सी क्लस्टर, ग्रेविटी से जुड़ा एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर। ये क्लस्टर्स गर्मा गर्म गैस से भरे होते हैं जो एक्स-रे लाइट में चमकते हैं। ऐसा ही एक क्लस्टर जो लगभग 5.7 बिलियन लाइट ईयर्स दूर है, उसे फीनिक्स क्लस्टर कहते हैं। ये एक इंटेंस एनर्जी और एक्टिविटी की जगह है और इसके बीच में एक रहस्य है, एक सुपर मैसिव ब्लैक होल जिसकी भूख कभी नहीं मिटती। फीनिक्स क्लस्टर खास है क्योंकि ये कॉस्मोस में एक्स-रेज के सबसे पावरफुल सोर्सेज में से एक का घर है। ये रेडिएशन क्लस्टर के सेंटर में मौजूद सुपर मैसिव ब्लैक होल से आती है, जिसे फीनिक्स ए कहते हैं। ब्लैक होल्स को अक्सर डिस्ट्रक्टिव ऑब्जेक्ट्स माना जाता है जो पास आने वाली हर चीज को निगल जाते हैं। हालांकि ये सच है, लेकिन ये यूनिवर्स में एक क्रिएटिव रोल भी प्ले कर सकते हैं। फीनिक्स क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन के इस कॉस्मिक डांस का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। इसकी पावरफुल जेट्स ऑफ एनर्जी आसपास के गैस को गर्म करती है, जिससे वो ठंडा नहीं हो पाता और नए स्टार्स नहीं बन पाते। लेकिन साथ ही ये जेट्स नए स्टार्स के बर्थ को भी ट्रिगर करते हैं, एक स्पेक्टेकुलर कॉस्मिक फायरवर्क्स डिस्प्ले की तरह। इस डेलिकेट बैलेंस को समझना गैलेक्सी एवोल्यूशन के मिस्ट्रीज को सुलझाने के लिए जरूरी है। फीनिक्स क्लस्टर जैसी मैसिव और एनर्जेटिक चीज को डिस्कवर करना आसान नहीं है। इसके लिए यूनिवर्स में गहराई से देखने की जरूरत होती है, ऐसे टेलीस्कोप्स का यूज करके जो उस लाइट को डिटेक्ट कर सकें जो हमारी आंखों से इनविजिबल है। फीनिक्स क्लस्टर के केस में इसकी डिस्कवरी एक क्लेवर टेक्निक से हुई जो सुन्याएव-जेल्डोविच इफेक्ट नाम के फेनोमेनन का यूज करती है। यह इफेक्ट तब होता है जब अर्ली यूनिवर्स से आने वाली लाइट, जिसे कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन कहते हैं, गैलेक्सी क्लस्टर्स के हॉट गैस से गुजरती है। जैसे ही लाइट गैस के साथ इंटरैक्ट करती है, यह थोड़ी एनर्जी गेन करती है, जिससे इसके स्पेक्ट्रम में एक सबटल शिफ्ट आता है। इन शिफ्ट्स को केयरफुली मेजर करके एस्ट्रोनॉमर्स गैलेक्सी क्लस्टर्स की प्रेजेंस को डिटेक्ट कर सकते हैं, इवन इफ दे आर बिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स अवे। साल 2010 में साउथ पोल टेलीस्कोप, जो एंटार्क्टिका में स्थित एक पावरफुल रेडियो टेलीस्कोप है, का यूज करने वाले एस्ट्रोनॉमर्स की एक टीम ने कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन में एक पिक्यूलियर डिप नोटिस किया। उन्हें जल्द ही एहसास हुआ कि यह डिप एक मैसिव और डिस्टेंट गैलेक्सी क्लस्टर फीनिक्स क्लस्टर का साइन था। दूसरे टेलीस्कोप्स के साथ फर्दर ऑब्जर्वेशंस ने डिस्कवरी को कंफर्म किया और गैलेक्सीज के एक बस्लिंग मेट्रोपोलिस को रिवील किया जो स्कॉचिंग हॉट गैस में नहाया हुआ था। फीनिक्स क्लस्टर के सेंटर में एक मॉन्स्टर रहता है, एक सुपर मैसिव ब्लैक होल जिसे फीनिक्स ए कहते हैं। ये बिहीमत एक सच्चा जायंट है जिसका मैस हमारे सन के मैस से 100 बिलियन गुना ज्यादा एस्टिमेटेड किया गया है। इसे समझने के लिए अगर फीनिक्स ए हमारे सन की जगह ले ले तो इसका इवेंट होराइजन, जहां से कोई वापस नहीं आ सकता, प्लूटो के ऑर्बिट से भी आगे स्ट्रेच करेगा। लेकिन फीनिक्स ए सिर्फ बड़ा ही नहीं है, ये इनक्रेडिबली एक्टिव भी है। जैसे ही गैस और डस्ट ब्लैक होल की तरफ स्पाइरल होते हैं, वे लाखों डिग्रीज तक गर्म हो जाते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में रेडिएशन का एक टॉरेंट रिलीज करते हैं। इसमें एक्स-रेज भी शामिल हैं, जो एक फीडिंग ब्लैक होल का साइन है। फीनिक्स ए से एक्स-रे इमिशंस इतने पावरफुल हैं कि इसे क्वाज़र क्लासिफाई किया गया है, जो यूनिवर्स की सबसे लुमिनस ऑब्जेक्ट्स में से एक है। हालांकि ये इमिशंस कांस्टेंट नहीं है, ये फ्लिकर और फ्लेयर करते हैं। ये इंडिकेट करते हुए कि फीनिक्स ए एक पैसिव जायंट नहीं है, बल्कि एक रैवेनस बीस्ट है जो अपने सराउंडिंग्स को फिट्स एंड स्टार्ट्स में खाता है। सेक्शन 4, एक स्टार मेकिंग मशीन। ब्लैक होल्स को अक्सर डिस्ट्रक्शन के इंजन्स के रूप में देखा जाता है, जो पास आने वाली हर चीज को निगल जाते हैं। हालांकि ये सच है, लेकिन वे यूनिवर्स में एक सरप्राइजिंग रोल भी प्ले कर सकते हैं, नए स्टार्स के बर्थ को ट्रिगर करना। फीनिक्स ए इस कॉस्मिक पैराडॉक्स का एक प्राइम एग्जाम्पल है। जैसे ही ब्लैक होल के जेट्स आसपास के गैस से ब्लास्ट होते हैं, वे शॉक वेव्स क्रिएट करते हैं जो गैस को कंप्रेस और हीट करते हैं। ये कंप्रेशन इतना इंटेंस हो सकता है कि ये गैस क्लाउड्स के कोलैप्स को ट्रिगर कर दे, जिससे वे नए स्टार्स के रूप में इग्नाइट हो जाते हैं। इस तरह फीनिक्स ए एक डिस्ट्रॉयर और एक क्रिएटर दोनों है, जो अपने होस्ट गैलेक्सी क्लस्टर की डेस्टिनी को शेप करता है। हालांकि फीनिक्स क्लस्टर में स्टार फॉर्मेशन प्रोसेस सीधा नहीं है। ब्लैक होल से इंटेंस रेडिएशन गैस को हीट भी कर सकता है, जिससे वो ठंडा होने और स्टार्स बनाने के लिए कोलैप्स होने से बच जाता है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक के बीच एक डेलिकेट बैलेंस क्रिएट करता है,
जहां ब्लैक होल स्टार फॉर्मेशन को इनकरेज और हिंडर दोनों करता है। सेक्शन 5, हीट और लाइट का डांस। फीनिक्स क्लस्टर एक्सट्रीम्स की एक जगह है। इसके सेंटर में सुपरमैसिव ब्लैक होल एनर्जी के जेट्स ब्लास्ट करता है, आसपास के गैस को लाखों डिग्रीज तक गर्म करता है। ये हॉट गैस एक्स-रेज में ब्राइटली ग्लो करता है, जिससे फीनिक्स क्लस्टर एक्स-रे स्काई की सबसे लुमिनस ऑब्जेक्ट्स में से एक बन जाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। क्लस्टर का हॉट गैस कूल भी हो रहा है, अपनी एनर्जी को रेडिएट करते हुए। इस कूलिंग गैस को इवेंचुअली क्लस्टर के सेंटर की तरफ सिंक होना चाहिए, ब्लैक होल को खाने के लिए ज्यादा फ्यूल प्रोवाइड करते हुए। हालांकि ऑब्जर्वेशंस बताते हैं कि ऐसा एक्सपेक्टेड जितनी क्विकली नहीं हो रहा है। इससे पता चलता है कि कुछ गैस को एफिशिएंटली कूल होने से रोक रहा है। एक पॉसिबिलिटी ये है कि ब्लैक होल के जेट्स गैस को हीट कर रहे हैं, कूलिंग प्रोसेस को काउंटरैक्ट कर रहे हैं। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि क्लस्टर के अंदर टर्बुलेंस गैस को सेटल डाउन और कूल होने से रोक रहा है। हीटिंग और कूलिंग के बीच इस इंटरप्ले को समझना गैलेक्सी क्लस्टर्स की कॉम्प्लेक्स डायनामिक्स को सुलझाने के लिए क्रूशियल है। सेक्शन 6, इनविजिबल को देखना। फीनिक्स क्लस्टर जैसे ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करना, जो बिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स दूर हैं, अब तक बिल्ट हुए सबसे पावरफुल टेलीस्कोप्स में से कुछ का यूज करने की डिमांड करता है। ये टेलीस्कोप्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में लाइट को डिटेक्ट करने के लिए डिजाइंड हैं, रेडियो वेव्स से लेकर गैमा रेज तक, जिनमें से हर एक यूनिवर्स के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को रिवील करता है। फीनिक्स क्लस्टर में हॉट गैस को स्टडी करने के लिए एस्ट्रोनॉमर्स नासा के चांद्रा एक्स-रे ऑब्जर्वेटरी जैसे एक्स-रे टेलीस्कोप्स पर रिलाई करते हैं। ये टेलीस्कोप्स उस ऑब्स्क्यूरिंग डस्ट और गैस को देख सकते हैं जो विजिबल लाइट को ब्लॉक करते हैं, उस सुपरहीटेड गैस को रिवील करते हैं जो गैलेक्सी क्लस्टर्स में फैला हुआ है। फीनिक्स क्लस्टर में हॉट गैस के डिस्ट्रीब्यूशन और टेम्परेचर को मैप करने में चांद्रा के ऑब्जर्वेशंस क्रूशियल रहे हैं। ब्लैक होल और उसके सराउंडिंग्स के बीच इंटरप्ले में वैल्यूएबल इनसाइट्स प्रोवाइड करते हैं। क्लस्टर के अंदर गैलेक्सीज और कूलर गैस, जहां स्टार्स फॉर्म हो रहे हैं, को स्टडी करने के लिए एस्ट्रोनॉमर्स हबल स्पेस टेलीस्कोप जैसे ऑप्टिकल और इंफ्रारेड टेलीस्कोप्स का यूज करते हैं। ये टेलीस्कोप्स स्टार्स और गैस से लाइट देख सकते हैं, जो एक्स-रेज इमिट करने के लिए काफी हॉट नहीं है। क्लस्टर के डाइवर्स पॉपुलेशन ऑफ गैलेक्सीज और उनके अंदर ऑनगोइंग स्टार फॉर्मेशन का एक कॉम्प्लीमेंट्री व्यू प्रोवाइड करते हैं। सेक्शन 7, फीनिक्स ए, यूनिवर्स की एक विंडो। फीनिक्स अ ब्लैक होल अपने इमेंस साइज और इंटेंस एक्टिविटी के साथ यूनिवर्स के मोस्ट एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स को स्टडी करने के लिए एक यूनिक लैबोरेटरी ऑफर करता है। फीनिक्स ए और ऐसे ही दूसरे ऑब्जेक्ट्स को ऑब्जर्व करके एस्ट्रोनॉमर्स एस्ट्रोफिजिक्स के कुछ सबसे बड़े क्वेश्चंस का आंसर देने की होप करते हैं। एक की क्वेश्चन ये है कि सुपरमैसिव ब्लैक होल्स कैसे फॉर्म और ग्रो होते हैं। क्या वे अर्ली यूनिवर्स में मैसिव गैस क्लाउड्स के कोलैप्स से फॉर्म हुए थे, या वे टाइम के साथ ग्रेजुअली ग्रो हुए सराउंडिंग मटेरियल को एक्रीट करके। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि सुपरमैसिव ब्लैक होल्स अपने होस्ट गैलेक्सीज के एवोल्यूशन को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं। फीनिक्स अ ब्लैक होल और उसके सराउंडिंग्स के बीच कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले इन फीडबैक प्रोसेसेस को एक्शन में स्टडी करने का एक यूनिक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। फीनिक्स अ ब्लैक होल एक पावरफुल रिमाइंडर है कि यूनिवर्स एक डायनामिक और एवर इवॉल्विंग जगह है।